हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वीडियो नंबर 4 का डे। वीडियो नंबर 1 में मैंने बता चुका था व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। दूसरे वीडियो में मैंने बताया व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। तीसरे वीडियो में मैंने कंजम्पशन फंक्शन एंड प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम के बारे में बताया। अब वीडियो नंबर 4 में सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज सेविंग फंक्शन एंड व्हाट आर द प्रोपेंसिटीज टू सेव। मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रीवियस वीडियो में मैंने कंजम्पशन फंक्शंस के बारे में बताया, सिर्फ कंजम्पशन के पॉइंट से बात किए थे। आज वाले वीडियो में कंजम्पशन नहीं है, सिर्फ सेविंग के पॉइंट से बात करेंगे। कंजम्पशन वाला पार्ट ओवर हो गया है, अब सिर्फ हम सेविंग एंड सेविंग के पॉइंट से बात करेंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेविंग फंक्शन? तो सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। मतलब सेविंग फंक्शन जो है वो फंक्शनल कौन सा रिलेशनशिप बताएगा? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। इतना इनकम में कितना सेविंग होगा कंट्री लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे, ये कौन बताएगा? सेविंग फंक्शन सॉरी। तो व्हाट एक क्लास पर बता रहे हैं व्हाट इज सेविंग फंक्शन? सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। मतलब इतने इनकम में कितना सेविंग होता है ऑन कंट्री लेवल, ये कौन बताएगा? सेविंग फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप पीपीटी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको बनाकर ड्रॉ करके बताता हूं। अगेन मैं यहां लिख दे रहा हूं सेविंग फंक्शन, और इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये जो प्रोपेंसिटी टू सेव है, ये एक्चुअल सबसे पहले हम बताएंगे व्हाट इज सेविंग फंक्शन एंड सेविंग का शेड्यूल पढ़ेंगे एंड सेविंग का ग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि व्हाट आर द टाइप्स टू सेव। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अगेन यहां सेविंग निकालना है, तो एक कॉलम बनेगा इनकम का, एक कॉलम बनेगा कंजम्पशन का, एक कॉलम बनेगा सेविंग का। ठीक है। अगेन एज यूजुअल मैंने बता दिया था कि इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। कहां से होगा? जीरो से। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। एंड कंजम्पशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा बट वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये मैंने एज यूजुअल 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। ठीक है, ये पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है। ये 40 से मैंने क्यों लिया है? अच्छा, ये भी मैंने बता दिया, ये -40 होगा, ये -20, ये 0, 20, 40, 60 एंड 80। ये हो गया आपका सेविंग का शेड्यूल। मैंने ये भी पहले डिस्कस कर चुका था। ठीक है, मैंने बता दिया था कि ये किस तरीके से निकलेगा। अब आगे सेविंग का ये चीज हो गया। अब सेविंग का मैं ग्राफ बताऊंगा। मैंने बता चुका था, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा बट वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा, सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा। कहां से होगा? सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा। अब ये मैं आपको अभी ही बता दे रहा हूं, ऐसा क्यों है? बिकॉज जब हमारा इनकम जीरो होता है, स्टिल हम कुछ अमाउंट ऑफ मनी को कंज्यूम करते हैं ऑन आवर कंजम्पशन, एंड दैट कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एंड व्हिच इज नथिंग बट डिस सेविंग। जिसको क्या है? नथिंग बट डिस सेविंग होता है ये, which is nothing but this saving, and that is denoted by minus c bar. That's why जब ये अमाउंट हमारा इनकम जीरो है, स्टिल हम कितना कंज्यूम किए? 40 रुपीज कंज्यूम किए। अब ये 40 कहां से आ रहा है? ऑब्वियसली ये 40 हमारे सेविंग से आ रहा है। ये इन 40 रुपीज हमारे सेविंग से आ रहा है। तो जब ये 40 रुपीज हमारे सेविंग से निकलेगा, दैट इज सेड टू बी डिस सेविंग।
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेविंग ही बोलेंगे। दैट्स व्हाई इसको माइनस माना गया है एंड डिसेविंग माना गया है। सेविंग जब नेगेटिव में होता है उसको डिसेविंग बोलते हैं, बिकॉज व्हेन आवर इनकम इज जीरो स्टिल वी स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी ऑन आवर कंजम्पशन एंड दैट कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हिच इज नथिंग बट डिसेविंग, इसलिए मैंने इसको डिसेविंग माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका ग्राफ बनाते हैं बिना डिले किए हुए, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन मैंने बताया कि सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, तो वो कुछ इस तरीका से बनेगा। वो कुछ नेगेटिव है ना, तो वो कुछ इस तरीका से बनेगा। चलिए बनाकर दिखाते हैं। ये हो गया, ज्यादा हो गया। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट इनकम है या इनकम लिख दे रहे हैं, ये पार्ट सेविंग है ना, तो सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकम हमेशा 0 100 से स्टार्ट, 0 100 200 है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। 0 तो ऑलरेडी मेंशन है, 100 200 300 400 500 600। ठीक है, ये हो गया आपका इनकम का। यहाँ पर 20 से ले लेते हैं, 20 40 60 80 100 120। ओके डन। मैंने बताया ये नेगेटिव में जाएगा तो ये -20 -40 -60 रहेगा, -80 -100 एनफ है इतना। अब ये तो डन है। अब आप देख रहे हो सेविंग कहां से स्टार्ट है, ये -40 से स्टार्ट है। -40 हमारा ये है, तो ये लाइन हम यहां से पास कर देंगे इस तरीका से, दैट इज एसएस इज द सेविंग कर। ये पार्ट क्या हो गया, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। दूसरे तरीका से, दूसरे लेटर से, आपका कलर से। ये पार्ट सेविंग हो गया, सॉरी, ये पार्ट सेविंग हो गया और ये पार्ट भी आपका सेविंग हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा इनकम 0 है, स्टिल हम कितना खर्च किए, 40 रुपीज किए, एंड दैट इज सेड टू बी ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हिच इज नथिंग बट डिसेविंग। तो ये पूरा पार्ट माइनस ही बार होगा। कंजम्पशन से जब हम बात कर रहे थे, तब जब हम कंज्यूम करते थे एट 0 लेवल ऑफ इनकम पे, उसको बोलते थे ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हिच इज डिनोटेड बाय सी बार। कंजम्पशन के पॉइंट से जब हमारा इनकम 0 होता है और हम स्पेंड करते हैं, दैट इज सेड टू बी ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हिच इज डिनोटेड बाय सी बार। बट सेविंग के पॉइंट से जब हम बात करेंगे, एंड that consumption is known as autonomous consumption which is nothing but this saving and that is denoted by minus c bar। कंजम्पशन के पॉइंट से ऑटोनॉमस कंजम्पशन को सी बार बोलते हैं, लिख दे रहे हैं यहां पे। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो जाएगा। और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिस सेविंग, बिकॉज ये सेविंग के पॉइंट से बात कर रहे हैं। इस वाले को बोलते हैं डिस सेविंग, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। अब जहां पर सेविंग कर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी दे रहा हूं मैं ब्रेक इवन पॉइंट। break even point which is denoted by E where S equals to 0। सेविंग की आप देख सकते हो यहां पर सेविंग इज 0 बिकॉज यहां पर सेविंग के पॉइंट से बात कर रहे हैं, कंजम्पशन के पॉइंट से बात नहीं कर रहे हैं, तो सेविंग यहां पर क्या है, 0 है। ठीक है, अब आगे द पॉइंट बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिस सेविंग। यहां मेंशन कर दे रहा हूं डिस सेविंग, डिस सेविंग बोलते हैं बिकॉज इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। अब आगे, अब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, द पॉइंट आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग सेविंग। ये पार्ट क्या मेंशन करेगा, सेविंग मेंशन करेगा, बिकॉज इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, दैट्स व्हाई वो सेविंग होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो गया आपका सेविंग फंक्शन का ग्राफ, ये आपका सेविंग फंक्शन का ग्राफ हो गया अलोंग विद शेड्यूल एंड ग्राफ।
याद रखिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको ध्यान देना जरूरी है कि सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है। कहां से होगा? सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा। दो तीन पॉइंट्स है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, कंजम्पशन कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, और सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा। ठीक है, और क्या बताना है यहाँ पर कि कंजम्पशन के पॉइंट से जब ब्रेक इवन पॉइंट आता है तो उसको बोलते हैं C इक्वल्स टू वाई। क्या बोलना है आपको मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पर, C इक्वल्स टू वाई। कंजम्पशन के पॉइंट से बोलते हैं ब्रेक इवन, सॉरी, कंजम्पशन के पॉइंट से बोलते हैं, कंजम्पशन के पॉइंट से C इक्वल्स टू वाई बोलते हैं जब ब्रेक इवन पॉइंट आता है, और सेविंग के पॉइंट से बोलते हैं S इक्वल्स टू जीरो, जहां की इसका दोनों का मतलब ही सेम है, दोनों का मतलब सेम है। जब इनकम, आप देख सकते हो यहाँ पर, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होगा तभी जाकर सेविंग भी जीरो होता है। बट लेकिन जब हम कंजम्पशन के पॉइंट से बात कर रहे हैं तब C इक्वल्स टू वाई बोलेंगे, और जब सेविंग के पॉइंट से बात कर रहे हैं तो S इक्वल्स टू जीरो बोलेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका सेविंग का शेड्यूल है, अलॉन्ग विद सेविंग का ग्राफ है। आगे अब आपको शेड्यूल जो मैंने पीपीटी बनाया है, प्रेजेंटेशन बनाया, आपको उसके बेसिस पे समझाते हैं। ये देखिए, ये आपका शेड्यूल हो गया, ठीक है। अगेन ये शेड्यूल है और ये आपका कर्व है, ग्राफ है, ठीक है। मैंने बता चुका था, आप एक बार प्लीज देख लो जल्दी से, मैं बता दे रहा हूं एक बार। एक कॉलम इनकम का, कंजम्पशन का, सेविंग का, ठीक है। सेविंग का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। सेविंग नेगेटिव में जाएगा, मैंने ऑलरेडी जस्ट बताया, -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80, ठीक है। अब मैंने बता चुका था कि जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है तभी जाकर सेविंग भी जीरो होता है। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्रेक इवन पॉइंट। ये वाले पार्ट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं वेयर C इक्वल्स टू वाई कंजम्पशन के पॉइंट से और सेविंग के पॉइंट से S इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और यहां पर कंजम्पशन के पॉइंट से C इक्वल्स टू वाई, इनकम और कंजम्पशन आप देख सकते हो, इनकम और कंजम्पशन बराबर है, कंजम्पशन के पॉइंट से ब्रेक इवन बोलते हैं, और सेविंग के पॉइंट से S इक्वल्स टू जीरो बोलते हैं जब ब्रेक इवन पॉइंट आता है। ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये आगे नेक्स्ट वाले पेज में है। चलिए यहां पर मैंने बता चुका है, ठीक है। मैंने एक बार फिर से बता देना है आपको। कौन सा कलर लूं? ब्लैक? नो, पर्पल ले लेता हूं, नहीं येलो तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर स्टार्ट करता हूं। अब अगेन मैंने बता दिया था कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एंड ये ओरिजिन है, ठीक है। ये y डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया था सेविंग कहीं से भी स्टार्ट होगा, सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है। देखिए ये नेगेटिव से सेविंग स्टार्ट है, सेविंग हमारा नेगेटिव से स्टार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जहां पर सेविंग इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज सेड टू बी ब्रेक इवन पॉइंट व्हिच इज डिनोटेड बाय, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है E, बट यहाँ मेंशन किया R, वेरी गुड, कोई इशू नहीं है वहां पर, ठीक है। व्हिच इज डिनोटेड बाय R वेयर S इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेविंग इक्वल्स टू 0 माना गया है, ठीक है। द पॉइंट बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग डिस सेविंग। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले वाले पॉइंट को डिस सेविंग बोलते हैं बिकॉज इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मैंने दिखा रहा, 2 मिनट रुक जाओ, मैं दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। बट द पॉइंट बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के पहले वाले जो ये 2 पॉइंट है, इसको क्या बोला गया? डिस सेविंग, बिकॉज इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, इनकम अगेन 100 है, कंजम्पशन ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी डिस सेविंग। यहाँ पर ये पार्ट क्या हो रहा है हमारा? डिस सेविंग हो रहा है। बट सेम चीज यहां पर भी आपको दिखेगा। अब आगे देखूंगा तो अगेन यहां पर जो दिख रहा होगा आपको, द पॉइंट आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, इस पार्ट को क्या बोला गया है? सेविंग बोला गया है। यहां पर सेविंग बोला गया है बिकॉज अगेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। अगेन मैं आपको बैक करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर क्या ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट था ना,
ब्रेक इवन पॉइंट के पहले वाले को डिसेविंग बोला गया है बिकॉज इनकम इज लेस देन कंजम्पशन एंड द पॉइंट आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग सेविंग बिकॉज इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, इनकम ज्यादा है अगेन कंजम्पशन 360 है, इनकम 500 है कंजम्पशन 440 है, इनकम 600 है कंजम्पशन 520 है। तो हम बोल सकते हैं कि इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, दैट इज रिप्रेजेंटिंग सेविंग। क्या बता रहा है? दैट इज रिप्रेजेंटिंग सेविंग। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं सेविंग फंक्शन का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। चलिए ये हो गया आपका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। देखिए तो यहां पर जैसे हम बनाए वैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले वाई एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस बनाए एंड ओरिजिन बनाए। तो यहां पर सेम लिखेंगे इन द गिवन फिगर वाई एक्सिस रिप्रेजेंट सेविंग, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम, पहला पॉइंटर। दूसरा मैंने सेविंग बनाया तो एस एस, ये सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, तो एस एस इज द सेविंग कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एस ऑन विच एक्सिस? वाई एक्सिस। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जीरो लेवल ऑफ इनकम पर है ना, तो एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम इट इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव सेविंग। मैंने बता दिया था कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव सेविंग। क्यों? बिकॉज when our income is zero, still we spend some amount of money on our consumption and that consumption is known as autonomous consumption, which is nothing but this saving, that is which is nothing but this saving and that is denoted by minus C bar। मतलब जब हमारा इनकम जीरो है स्टिल हम कुछ अमाउंट ऑफ मनी को स्पेंड करते हैं ऑन आवर कंजम्पशन एंड दैट कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हिच इज नथिंग बट दिस सेविंग। बिकॉज ये मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि जब हमारा इनकम जीरो है स्टिल हम कुछ अमाउंट ऑफ मनी को खर्च कर रहे हैं कंजम्पशन पे एंड दैट कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हिच इज नथिंग बट दिस सेविंग। बिकॉज वो पैसा कहां से आएगा? सेविंग से आएगा एंड पैसा सेविंग से निकलना है सेड टू बी दिस सेविंग। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है? स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। सेविंग कर्व का स्लोप कैसा आपको दिख रहा है? ये अपवर्ड डायरेक्शन है। क्यों है? बिकॉज व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर अगेन, व्हेन इनकम व्हेन देख लो, when income increases, इनकम बढ़ रहा, when income increases saving also increases। अब सॉरी मैं कंजम्पशन बोल दिया था। when income increases saving also increases। स्लोप ऑफ सेविंग का क्या था? अपवर्ड डायरेक्शन है बिकॉज जब इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगा। when our income increases saving also increases। ये चीज होगी आपका स्लोप ऑफ सेविंग कर के बारे में। अगेन नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है? सॉरी स्लोप ऑफ सेविंग कर मैंने बता दिया अपवर्ड डायरेक्शन है। एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग आल्सो इंक्रीजेस। अब क्या आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? तो द पॉइंट वेयर सेविंग कर्व इंटरसेक्ट इनकम कर्व, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट व्हिच इज डिनोटेड बाय आर, जिसको हम आर से डिनोट किए हैं, वेयर एस इक्वल्स टू 0, which is denoted by r where s equals to 0। ये जहां जिस पॉइंट पर सेविंग कर्व x इनकम कर्व को इंटरसेक्ट करेगा या x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस बोल सकते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, द पॉइंट वेयर सेविंग कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट व्हिच इज डिनोटेड बाय r where s equals to 0। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अगेन मैं आपको एक बार बैक करके दिखा दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जहां पर सेविंग कर्व और एक्स एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करता है, जहां पर सेविंग कर्व और एक्स एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करता है, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। आप देख सकते हो यहां पर वेयर s इक्वल्स टू 0, जहां पर सेविंग 0 हो जा रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब फिफ्थ पॉइंट रहेगा द पॉइंट बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले वाले पॉइंट को इज रिप्रेजेंटिंग दिस सेविंग बिकॉज इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा है, and the point after the break even point is representing saving। ठीक है, the point after the break even point is representing saving because income is more than consumption। इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, दैट इज सेड टू बी सेविंग। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। एक बार मैं रिकैप करता हूं, आपको ध्यान सुनना। इन द गिवन, आपको ताकि समझ में आपके बेटरमेंट के लिए, इन द गिवन फिगर, बिकॉज आपको अभी तो मैं चेंजेस करके बताया ना, अब आपको एक साथ पता चलेगा। इन द गिवन पहला पॉइंट क्या रहेगा? इन द गिवन फिगर y एक्सिस रिप्रेजेंट सेविंग, x एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम।
दूसरा क्या है, SS is the saving curve starting from point S on y axis at a zero level of income it is आप देख सकते हैं यहां पर भी at zero level of income it is representing negative saving which means that when our income is zero still we spend some amount of money on our consumption and that consumption is known as autonomous consumption which is nothing but this saving. तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व. स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज अपवर्ड डायरेक्शन एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग आल्सो इंक्रीजेस. Fourth, the point where saving curve intersect x-axis, that point is known as break-even point, which is denoted by R, where S equals to 0. यहाँ पर saving क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है. फिर हम लोग बोलेंगे फिफ्थ पॉइंट, the point before the break-even point is representing this saving because income is less than consumption. And the point after the break-even point is representing saving because income is more than consumption. ये आपका हो गया सेविंग फंक्शन के बारे में. इसकी सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन का प्रोपेंसिटीज क्या है, ये अभी आगे बताऊंगा. फिलहाल मैंने सेविंग फंक्शन के बारे में बताया. सेविंग फंक्शन कौन सा रिलेशनशिप बताएगा, फंक्शनल रिलेशनशिप. किसके किसके बीच में, सेविंग एंड नेशनल इनकम के बीच में. इतना इनकम में कितना सेविंग होगा कंट्री लेवल पे, ये कौन बताएगा, सेविंग फंक्शन के बारे में. ठीक है. अब मैं आगे जो है वो बताऊंगा प्रोपेंसिटीज टू सेव. दो देयर आर टू वेज टू सेव जो अभी आप डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये हो गया प्रोपेंसिटीज टू सेव. प्रोपेंसिटीज टू सेव आगे बताना होगा बिकॉज वो नेक्स्ट वाले वीडियो में नहीं इसी वीडियो में मैं बता रहा हूं, ज्यादा बेटर रहेगा. तो अब ये प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, तो प्रोपेंसिटी टू सेव इज सेड टू बी कैपेसिटी टू सेव, जो अभी डिस्कस करने वाला हूं. प्रोपेंसिटी टू सेव और कैपेसिटी टू सेव. अब ये जो प्रोपेंसिटी टू सेव है ये दो तरह का होता है. दैट इज एपीएस, जिसको बोलते हैं, बताता हूं आगे, पहले लिख दे रहा हूं एपीएस दैट इज एस बाई वाई. और यहां पर होता है एमपीएस दैट इज डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई. एपीएस को बोलते हैं एवरेज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एमपीएस को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. तो सेविंग का दो क्राइटेरिया होता है, एक एपीएस होता है और एक एमपीएस होता है. अभी फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं एपीएस के बारे में. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया. सेविंग फंक्शन दो तरह का होता है, एक एपीएस और एक एमपीएस. तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एपीएस? अगेन मैं लिख दे रहा हूं यहां पर एपीएस, सेविंग फंक्शन का आता है, तो यहां पहले ऊपर लिख दे रहा हूं सेविंग फंक्शन. सेविंग फंक्शन, ठीक है. सेविंग फंक्शन आप पढ़ रहे एपीएस, तो यहां लिख देते हो एपीएस दैट इज एस बाई वाई. अब व्हाट इज एपीएस? तो एपीएस रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम. एपीएस बिकॉज फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा एस बाई वाई, दैट इज इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम. मतलब इतना इनकम में कितना सेविंग होगा ऑन एवरेज बेसिस. ये कौन बताएगा? एपीएस. मतलब एपीएस क्या बताता है? सेविंग ऑन एवरेज बेसिस. एवरेज बेसिस में कितना सेविंग होगा, मींस इतना इनकम में कितना सेविंग होगा ऑन एवरेज बेसिस, ये कौन बताएगा? एपीएस. चलिए स्टार्ट करते हैं शेड्यूल और ग्राफ बनाना. अगेन यहां पर एक इनकम का कॉलम बनेगा, एक कंजम्पशन बनेगा, एक सेविंग बनेगा और एक एपीएस दैट इज एस बाई वाई ये बनेगा. अगेन मैंने बताया इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा. 0, 100, 200,
300 400 तक लेता हूँ, इनफ है। ये आपका 40 120 200 280 360, ये -40 -20 0 20 40, ये हो गया। अब s बाई वाई करेंगे, दैट इज s बाई वाई सेविंग कितना है, -40 डिवाइडेड बाई 0, अगेन -20 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाई 200, इसमें कितना है 20 डिवाइडेड बाई 300 एंड 40 डिवाइडेड बाई 400, ये हो गया। चलिए देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। कितना है, ये डैश हो जा रहा है, डैश -0.2 डैश -0.2 0 0 0.061 एंड 0.10 0.10, तो ये आपका APS निकल गया। अगेन मैं बता रहा हूं, आपको न्यूमेरिकल वे में कोई इशू नहीं होगा, आपको न्यूमेरिकल वे में कोई भी इशू नहीं होगा बनाने में। आपको जो, बिकॉज न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियोस आएगा डिटेल वर्जन में, आपको मेन प्रॉब्लम यहां पर आएगा ग्राफिकल वे में सर, दैट इज ग्राफ में APS मतलब S बाई वाई कैसे डिराइव करेंगे। चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं APS का ग्राफ। मैंने बता दिया था कि सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, तो ये लीजिए नेगेटिव से स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी ये बहुत ज्यादा क्रूपेड बन गया, बहुत गंदा लग रहा था। ये सेविंग का लाइन हो गया, ठीक है। ये y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन, ये आपका y डैश। ये पार्ट नेमिंग देना नहीं भूलेंगे, नेमिंग एकदम तुरंत देंगे। इनकम, ये पार्ट सेविंग पढ़ रहे हैं तो सेविंग रहेगा, याद रखिएगा सेविंग रहेगा ये। अच्छा, ये सेविंग हमेशा नेगेटिव से जाता है, ये एस इज द सेविंग कर, ये मैंने बता दिया, ये -c बार रहेगा, ठीक है। ये जहां पर मीट कर रहा है ये आपको नेमिंग दे दो, ये m कर दो, ये n कर दो और ये y रहेगा, ठीक है। ये पार्ट आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, यहां मेंशन करना है तो कर सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट वेयर s इक्वल्स टू 0, जहां पर s इक्वल्स टू 0 होता है। अब यहां पर APS दिखाना, दैट इज s बाई वाई, APS इक्वल्स टू s बाई वाई, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले जब ये पार्ट सेविंग है, मैं यहां पर मेंशन करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये पार्ट आपका सेविंग है, ये पार्ट आपका इनकम है, तो सेविंग के प्लेस में क्या है, OM है, OM बाई OY, ये मेंशन कर सकते हैं OM बाई OY। जब आपका ये पार्ट सेविंग है तो ये भी पार्ट सेविंग होगा, दैट इज सेविंग इक्वल्स टू OM इक्वल्स टू YN हो गया। फिर ये पार्ट इनकम है, ये पार्ट इनकम तो ये भी पार्ट इनकम रहेगा, मतलब y इक्वल्स टू OY इक्वल्स टू MN कर सकते हैं। तो अगेन OM की जगह में क्या जा रहा है, YN इक्वल्स टू YN, OY की जगह में क्या रहेगा, MN रहेगा, MN। ये हो गया आपका APS। मैं फिर से बता रहा हूं, APS का मतलब S बाई वाई होता है, S मतलब सेविंग, S बाई वाई है, तो सेविंग क्या है आपका OM है, सेविंग की जगह में OM है और इनकम की जगह में OY है, तो सेविंग इक्वल्स टू OM एंड इनकम इक्वल टू OY। जब ये पार्ट आपका सेविंग है तो ये भी पार्ट आपका सेविंग होगा, दैट इज OM सेविंग इक्वल्स टू OM इक्वल्स टू YN, ये YN हो गया। इनकम इक्वल्स टू OY मैंने मेंशन कर दिया। अब ये पार्ट जब आपका इनकम है तो ये भी पार्ट आपका इनकम होगा, दैट इज इनकम इक्वल्स टू OY इक्वल्स टू MN, ये MN हो गया। तो मैंने यहां पर आपका APS ग्राफ बनाकर दिखा दिया। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये पार्ट सेविंग है, ये पार्ट इनकम है। जब ये पार्ट सेविंग है तो मैं इस पार्ट को OM बोलूंगा और ये पार्ट इनकम है तो OY बोलूंगा। जब ये पार्ट सेविंग है तो हमारा ये भी पार्ट सेविंग होगा, ये पार्ट इनकम है तो ये भी पार्ट इनकम होगा, दैट इज सेविंग इक्वल्स टू OM इक्वल्स टू YN, इनकम इक्वल्स टू OY दैट इज MN।
ये हो गया आपका एपीएस का शेड्यूल एंड एपीएस का ग्राफ। अब अगेन इसका एक्सप्लेनेशन का पॉइंट रहेगा कि इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए ये आ गया, एपीएस कैन नेवर बी वन, बिकॉज शेड्यूल मैंने देख बता दिया, ग्राफ बता दिए सर। अब सर इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी बता दीजिए, बेटर रहेगा हमारे लिए। तो एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन, एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। अगेन आपको यहां पर बनाकर दिखाएंगे, ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगेन एक कॉलम इनकम, कंजम्पशन, सेविंग। इनकम हमेशा कहां से होगा? जीरो से। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 500, 600। कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520 हो गया। सेविंग एज यूजुअल नेगेटिव जाएगा, -20, 0, 20, 40, 60, 80 हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट है एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। अब ये वन को तो हम एज यूजुअल मैंने लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक में ही बताया था कि वन मतलब इनकम होता है, फिर भी आपको लिख दे रहा हूं 1 इक्वल्स टू इनकम। वन को क्या माना गया है? इनकम माना गया है। तो एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन। अभी एपीएस कैन नेवर, बस बेसिक समझते, एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। सर इसका मतलब क्या है? तो सेविंग कभी भी इनकम के बराबर नहीं आ सकता या इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। आप कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है कि आप यहां चेक कर सकते हो कि यहां पर आपका इनकम 300 है, क्या आपका सेविंग भी 300 है? नहीं। इनकम आपका 400 है, क्या सेविंग भी 400 है? नहीं। इनकम 500 है, सेविंग 60 है, क्या इनकम के बराबर है? नहीं। क्या इनकम से ज्यादा है? नहीं सर। तो एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। मतलब जब सेव इनकम नॉर्मल बेसिस पे, एक्चुअल बेसिस पे सेविंग और इनकम बराबर नहीं हो सकता, सेविंग इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता, तो एवरेज बेसिस पे भी इनकम से ज्यादा सेविंग नहीं हो सकता या इनकम के बराबर सेविंग नहीं हो सकता। जब एक्चुअल बेसिस पे इनकम और सेविंग बराबर नहीं हो सकता, एक्चुअल बेसिस पे सेविंग इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता, तो एवरेज बेसिस पे भी एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। एवरेज बेसिस पे भी सेविंग इनकम से ज्यादा नहीं होगा या इनकम के बराबर नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, दैट्स व्हाई लिखा है, सॉरी इसलिए यहां पर मेंशन किया गया है कि एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम, मैंने बता दिया। सो एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। दूसरा है एपीएस कैन बी जीरो। सर ये बताइए एक बार, पहला तो आपने क्लियर करवा दिया, दूसरा भी क्लियर करवाइए कि एपीएस कैन नेवर बी जीरो, सेविंग कैन नॉट बी जीरो। एपीएस सॉरी, एपीएस कैन बी जीरो, सॉरी प्लीज सॉरी, एपीएस कैन बी जीरो। क्या सेविंग जीरो हो सकता है सर? क्या सेविंग जीरो हो सकता है? यस सर, सेविंग कैन बी जीरो, सेविंग जीरो हो सकता है। कब होगा? एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन। सेविंग जीरो कब होगा? एट ब्रेक इवन पॉइंट पे व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। चलिए देखते हैं, एपीएस कैन बी जीरो। देखिए आपको दिख रहा होगा यहां पर, एपीएस कैन बी जीरो कब? एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन। ठीक है सर, ये भी बता दिए। अब एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन। क्या एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन? अब एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन हो सकता है, चलिए सर इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन। क्या सेविंग नेगेटिव हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। एपीएस कैन बी नेगेटिव मतलब यहां पर सेविंग नेगेटिव हो सकता है। सेविंग कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन।
ठीक है, मतलब सेविंग नेगेटिव भी हो सकता है और इनकम से कम भी हो सकता है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कि सेविंग कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। तो सेविंग नेगेटिव कब होगा? when income is less than consumption, इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो यहां पर नेगेटिव भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब एक्चुअल बेसिस पे सेविंग कैन बी नेगेटिव, एक्चुअल बेसिस आप देख सकते हो सेविंग नेगेटिव है, तो एवरेज बेसिस पे भी सेविंग कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। जब एक्चुअल बेसिस पे सेविंग नेगेटिव हो सकता है, तो एवरेज बेसिस पे भी सेविंग कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। सो एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। अगेन एक लास्ट टॉपिक है, एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इनकम। एपीएस बढ़ता है इनकम के बढ़ने से। आप चेक कर सकते हो से इनकम के बढ़ने से, इनकम के बढ़ने से सेविंग, आपको अलग अलग से दिखा रहा हूं। इनकम के बढ़ने से क्या सेविंग बढ़ा? हाँ सर, बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर जब एक्चुअल बेसिस पे इनकम के बढ़ने से सेविंग बढ़ेगा, तो एवरेज बेसिस में भी ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम सेविंग इंक्रीजेस। सो एपीएस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। एपीएस बढ़ेगा इनकम के बढ़ने से। आप देख सकते हो एपीएस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, एपीएस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। तो सर इसका 4 पॉइंट होगा, मैंने बता दिया। सर एक बार प्लीज आप एक साथ सम करवा दो। ठीक है सर, बता दे रहा हूं। तो एपीएस कैन नेवर बी 1 और लेस देन 1, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, एपीएस कैन बी 0, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1, एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। क्या क्या है? 4 पॉइंट है। पहला, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। ठीक है, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। एपीएस जो है आपका इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता और इनकम के बराबर नहीं हो सकता। एपीएस कैन बी 0, एपीएस जो है 0 हो सकता है। तीसरा है, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1 एंड एपीएस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। एक बार चारों को एक्सप्लेन कर देते हैं। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, saving cannot be equals to income or more than income, APS can be 0 कब? at break even point when income equals to consumption। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोला गया एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1, ये कब होगा? तो द पॉइंट बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। फोर्थ पॉइंट, एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम व्हेन ये कब होगा? व्हेन इनकम इंक्रीजेस या व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। ये चीज बोला गया है आपका एपीएस के बारे में। ये हो गया आपका एपीएस का शेड्यूल, ग्राफ एंड एक्सप्लेनेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट बार बता रहा हूं आपको, प्लीज ध्यान सुनना। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, एपीएस कैन बी 0, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1, एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इनकम। सर कितना पॉइंट है? 4 पॉइंट है, मार्क कर लो। क्या क्या है? APS can never be 1 or more than 1, APS can be 0, APS can be negative or less than 1, APS rises with increase in income। ये हो गया आपका APS का शेड्यूल, ग्राफ एंड एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग पढ़ने वाले MPS, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। होप आपको ये समझ में आ रहा है। जिसके पास नोट नहीं है, जो भी न्यू स्टूडेंट है, वो प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स मेंटेन करेंगे। कुछ भी डाउट्स हुआ प्लीज मुझे कॉल करें। चलिए आगे पढ़ते हैं एमपीएस के बारे में। ये हो गया एमपीएस। एमपीएस का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव? अगेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, लिख देना होगा। सॉरी, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। अब व्हाट इज एमपीएस? पहले डेफिनेशन से पहले मैं पूरा फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं।
marginal propensity to save. So what is MPS? So MPS refers to the ratio of change in saving corresponding to the change in level of national income. It refers to the ratio of change in saving corresponding to the change in level of national income. मतलब इनकम में चेंज आने के कारण सेविंग में कितना चेंज आएगा ये कौन बताएगा? एमपीएस, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस क्या बताता था? इतना इनकम में कितना सेविंग हो ऑन एवरेज बेसिस। फिर से बता रहा हूं, एपीएस क्या बताएगा? इतना इनकम में कितना सेविंग होगा ऑन एवरेज बेसिस पे। एमपीएस क्या बताएगा? इनकम में चेंज आने के कारण सेविंग में एग्जैक्टली कितना चेंज आता है, दैट इज सेड टू बी एमपीएस। डेफिनेशन क्या था? इट रेफर्स टू द चेंज इन रेशियो ऑफ सेविंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। चलिए आगे इसका शेड्यूल एंड ग्राफ बनाते हैं। अगेन एक कॉलम इनकम का बनेगा, एक कॉलम कंजम्पशन, एक कॉलम सेविंग, एक कॉलम डेल्टा एस, डेल्टा वाई एंड एमपीएस, दैट इज डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ये हो गया। इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, मैंने बता दिया। 0, 100, 200, 300, 400, इतना इनफ है सर। कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360। सेविंग -40, -20, 0, 20, 40। ठीक है, अब डेल्टा चेंज निकालेंगे। डेल्टा मैंने पहले ही बताया, पहला कॉलम डैश करेगा। अब यहां पर डिफरेंस निकालेंगे, तो यहां पर डिफरेंस कितना होगा आप चेक कर सकते हो। यहां पर क्या है, बनाकर देख लो। डिफरेंस निकालना है -20 -40, तो -20 + 40 दैट इज 20। यहां पर आपका कितना हो जाएगा? 20 आप चेक कर ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब सेविंग ये सॉरी इनकम 0, 100, 100, बिकॉज ये 100 डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या करना है? डिफरेंस डिवाइड करना है, तो 20/100, 20/100, 20/100, 20/100, दैट इज 0.2, 0.2, 0.2 एंड 0.2। ये हो गया आपका एमपीएस। तो सर ये चीज आपको न्यूमेरिकल वे में कोई दिक्कत नहीं होगा सर। दिक्कत एज यूजुअल कहां होगा? ग्राफिकल वे में। ग्राफ सर कैसे बनाए इसका? चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। ठीक है, चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। अगेन यहां पर मैंने बता दिया, सेविंग एज इट इज नेगेटिव बनेगा, सेविंग एज इट इज नेगेटिव बनेगा। नहीं, फिर गलती हो गया सर, क्या हो गया सर? आप क्रूकेट लाइन बना रहे हो बार बार। हाँ ओके, नहीं चेंज कर दे रहा हूँ, मजा नहीं आता है। अरे सर रात हो गया, अब जाके सो जाओ, कल बनाना वीडियो। ऑलमोस्ट कितने बज रहे हैं? 1:15 वाई डैश। ठीक है, अगेन यहां पर इनकम, इनकम यहां पर सेविंग। ओके, मैंने बता दिया सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है और ये पार्ट -C बार होता है। ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है आप इसको लिख सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके सर, अब इसको ये मीट करा दे रहे हैं। y m कर दिए, ये n कर दिए। अब अगेन एमपीएस दिखाना है, दैट इज इनकम में चेंज आने के कारण सेविंग में कितना चेंज आएगा। चलिए इनकम में चेंज आते हैं, आप लोग के लिए कलर चेंज कर दे रहे हैं। इनकम में चेंज आया सर, सेविंग में भी चेंज आएगा। ओके,
ये हो गया। अब नेमिंग कर देते हैं, ये y से y1 हो गया, ये m से m1 हो गया। ओके सर, अब MPS निकालना है, दैट इज MPS इक्वल्स टू डेल्टा S बाई डेल्टा Y। ओके, अब ये डेल्टा Y, डेल्टा S और डेल्टा Y कहाँ रहेगा? तो सर ये वाले पार्ट में हम बोल सकते हैं ये आपका डेल्टा Y है, दैट इज y1, और ये पार्ट आपका डेल्टा S है, दैट इज m1। सर आपको समझ में आ रहा होगा। अब डेल्टा S कितना है, m1 इक्वल्स टू m1, और डेल्टा Y कितना है, y1। ये हो गया आपका ग्राफ। मतलब क्या बोला गया यहाँ पे कि इनकम में चेंज कितना आया, यहां से आया, यहां से यहां इस पार्ट में आया, इस पूरे पार्ट में इनकम में चेंज आया। सेविंग में कहां चेंज आया, ये पूरे पार्ट में चेंज आया। मतलब इनकम में कितना चेंज आया, इतना चेंज आया। सेविंग में कितना, इनकम में चेंज आने के कारण सेविंग में कितना चेंज आया, इतना चेंज आया। दैट इज MPS इक्वल टू डेल्टा S बाई डेल्टा Y। डेल्टा S में m से m1 हो गया, ये पार्ट देख रहे हो, m से m1 हो गया, और इनकम डेल्टा Y में y से y1। तो डेल्टा S के प्लेस में m1, डेल्टा Y के प्लेस में y1। ये हो गया आपका MPS का ग्राफ शेड्यूल के साथ। होप आपको समझ में आया होगा। ये हो गया MPS, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इनकम में चेंज आने के कारण सेविंग में कितना चेंज आता है। अब अगेन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और एक एक्सप्लेनेशन एनफ है। ये देख सकते हो आप, एक लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ MPS वैरीज बिटवीन द वैल्यू, इसको नीचे कर देता हूं, द वैल्यू ऑफ MPS वैरीज बिटवीन 0 to 1। MPS का जितना भी वैल्यू आएगा, MPS का जितना भी आंसर आएगा, वो 0 से 1 के बीच वैरी करेगा। आपको दिखा दे रहा हूं, आप देख सकते हो। MPS का जितना भी आंसर आया वो 0 से 1 के पीछे वैरी कर रहा है। MPS में जितना भी आंसर आ रहा है वो 0 से 1 के बीच में वैरी करेगा। अच्छा सर ऐसा क्यों करेगा, ये भी तो आप बता दो, हमें जल्दी समझ में आएगा। तो अब अगेन अभी याद रखना, हम सेविंग के पॉइंट से बात कर रहे हैं। सर किसके, कंजम्पशन खत्म हो गया, अभी क्या है, सेविंग के पॉइंट से बात कर रहे हैं। तो आर एडिशनल इनकम, सपोज आप रेगुलर बेसिस पे 100 कमा रहे हो, आज आप कमाए 500, एक्स्ट्रा कितना कमाए 400, तो ये हमारा एडिशनल इनकम हो गया। एडिशनल इनकम, तो आर एडिशनल इनकम इज आइदर सेव्ड और कंज्यूम। याद रखना हम सेविंग के पॉइंट से बात कर रहे हैं, तो ये हमारा जो एडिशनल इनकम हो गया उसको या तो सेव करेंगे या तो कंज्यूम करेंगे। समझ में आ रहा। सो इफ आर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, याद रखना सेविंग के पॉइंट से बात कर रहे हैं, कंजम्पशन के पॉइंट से बात नहीं कर रहे हैं। तो आर एडिशनल इनकम इज आइदर सेव्ड और कंज्यूम। इफ आर एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन MPS इक्वल्स टू 1। अगर ये पूरा पूरी 400 हम सेव कर लिए, या आपको दिखा रहा हूं, इफ आर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, ये पूरा इनकम को सेव कर लिए, मतलब MPS इनकम के बराबर हुआ ना, ये एडिशनल इनकम को सेव कर लिए, मतलब MPS इक्वल्स टू 1, एडिशनल इनकम इक्वल्स टू ये 1, ये पूरा सेव हो गया, ये आपका इनकम के बराबर हो गया। एंड इफ आर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, अगर हम ये 400 400 को अगर हम कंज्यूम कर लिए देन सेविंग 0 हो गया, तो MPS इक्वल्स टू 0। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ MPS ऑलवेज वैरीज बिटवीन 0 to 1। क्यों? बिकॉज सेविंग से अगर बात करें तो आर एडिशनल इनकम इज आइदर सेव्ड और कंज्यूम। इफ आर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, हम जो भी कमाएं अगर उसको सेव कर लिए तो MPS इक्वल्स टू 1, एडिशनल इनकम इक्वल्स टू 1। एंड इफ आर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, हम जो भी कमाएं एक्स्ट्रा, याद रखेंगे हम किसके बारे में बात करें, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में। तो इफ आर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम देन सेविंग कुछ नहीं किए, देन MPS विल बी 0। इसलिए बोला गया है आर एडिशनल इनकम इज आइदर सेव्ड और कंज्यूम। इफ आर एडिशनल इनकम इज सेव्ड MPS will be 1 and if our additional is consumed then MPS will be 0। तो ये था आज का हमारा वीडियो, दैट इज व्हाट इज सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव। आज के वीडियो में
मैंने सेविंग फंक्शन के बारे में बताया। व्हाट इज सेविंग फंक्शन? सर सेविंग फंक्शन हमको बता दिया, सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। इतना इनकम में कितना सेविंग होगा कंट्री लेवल पे। फिर प्रोपेंसिटी टू सेव बताए, एपीएस एंड एनपीएस। एपीएस का 4 पॉइंट था। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। एपीएस कैन बी 0, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1, एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। फिर बताया एमपीएस, इनकम में चेंज आने के कारण सेविंग में कितना चेंज आएगा। तो इसका एक पॉइंट था, द वैल्यू ऑफ एमपीएस वैरीज बिटवीन 0 to 1। इतना इनकम में कितना सेविंग होगा ऑन एवरेज बेसिस एपीएस बताएगा। इनकम में चेंज आने के कारण सेविंग में कितना चेंज आएगा ये एमपीएस बताएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज ध्यान से नोट्स बना ले, नोट्स प्रोवाइडेड है। जिनके पास नोट्स नहीं है स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना ले, जो भी नए स्टूडेंट है। जिनको भी डाउट है वो टेक्स्ट करे या कॉल करे, आपका सारा का सारा सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा, डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ये हो गया सेविंग फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज डेरिवेशन, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से। होप यू लाइक द वीडियो। जो भी डाउट है प्लीज जल्दी से जल्दी मुझे भेजें, आपको सारा का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी तक मैंने क्या देखा, एग्रीगेट डिमांड के बारे में, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, सेविंग फंक्शन के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।